ब्राजील के तट से दूर एक ऐसी जगह है, एक ऐसी रहस्यमयी वीरान जगह जहां इंसानों का जाना सोचिए मना है। ये एक ऐसी दुनिया है जिस पर इंसानों का नहीं बल्कि किसी और का राज है। आइए इस द्वीप के पीछे छिपी खतरनाक सच्चाई को जानते हैं। तो इसका ऑफिशियल नाम तो है इल्हादा द क्वेमाडा ग्रैंडे, लेकिन दुनिया इसे और ज्यादा डरावने नाम से जानती है, स्नेक आइलैंड। और ऊपर से देखने में ये जगह जितनी खूबसूरत लगती है ना, इसकी हकीकत उतनी ही ज्यादा खतरनाक है। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों क्यों इस द्वीप पर आम लोगों के जाने पर पाबंदी है? और जानते हैं, इसी सवाल के जवाब में इस जगह का सारा राज छिपा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी भयानक रेप्यूटेशन की। इस द्वीप को दुनिया की सबसे घातक जगहों में से एक माना जाता है और इसके पीछे एक बहुत बहुत ठोस वजह है। ये द्वीप अटलांटिक महासागर में है, ब्राजील के तट से थोड़ा हटकर। मतलब ये मेनलैंड से पूरी तरह कटा हुआ है, जो इसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाता है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये द्वीप ब्राजील के सबसे बड़े शहरों में से एक साओ पाउलो के तट से सिर्फ 33 किलोमीटर दूर है। मतलब इतना पास होकर भी ये एक बिल्कुल अलग अनछुई दुनिया है। अच्छा, तो ये द्वीप दिखता कैसा है? ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, करीब 106 एकड़ में फैला हुआ है। मौसम तो यहाँ का ठीक ठाक है, टेम्परेट। लेकिन जमीन बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहीं एकदम बंजर चट्टाने तो कहीं घने जंगल। और हाँ, सबसे जरूरी बात, यहाँ किसी का भी आना सख्त मना है। और ये पाबंदी सिर्फ इंसानों को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि इस द्वीप के जो खास निवासी हैं उन्हें भी इंसानों से बचाने के लिए है। तो अब आते हैं उस वजह पर जिसने इस द्वीप को इतना बदनाम कर दिया है। ये कहानी है उस जीव की जिसका इस द्वीप पर राज चलता है। ये है गोल्डन लैंसहेड वाइपर। जी हाँ, यही वो खूबसूरत लेकिन बेहद जहरीला सांप है जो इस द्वीप के सारे डर और सारे रहस्य की अकेली वजह है। साइंटिफिक नाम है इसका बोथ्रोप्स इंसुलारिस। ये एक तरह का पिट वाइपर है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया में और कहीं नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ इसी द्वीप पर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सांप इस छोटे से द्वीप पर आए कैसे और यहीं क्यों रह गए? इसका जवाब हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। ये ना एक कमाल की एवोल्यूशनरी स्टोरी है। सोचिए, करीब 11,000 साल पहले जब आखिरी आइस एज खत्म हुआ तो दुनिया भर के ग्लेशियर पिघलने लगे, समुद्र का लेवल ऊपर उठ गया और इसी वजह से जमीन का वो टुकड़ा जो कभी ब्राजील की मुख्य भूमि का हिस्सा था, वो कटकर एक द्वीप बन गया और उस पर रहने वाले सांप वो हमेशा के लिए वहीं फंस गए। अब द्वीप पर फंसने के बाद इन सांपों के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। जमीन पर खाने के लिए कोई जानवर ही नहीं था, तो जिंदा रहने के लिए उन्होंने खुद को बदला। उन्होंने पेड़ों पर चढ़ना सीखा और पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया। और हजारों सालों के एवोल्यूशन ने उनके जहर को इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया कि वो उड़ते हुए पक्षी को एक ही डंक में नीचे गिरा सकें। तो अब तक हमने इस द्वीप को एक खतरनाक डरावनी जगह के तौर पर देखा है, लेकिन चलिए अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। एक ऐसा पहलू जो इकोलॉजी और कंजर्वेशन से जुड़ा है और ये कहानी को बिल्कुल पलट कर रख देगा। कई सालों तक ना एक अफवाह बहुत मशहूर थी। कहते थे कि इस द्वीप पर करीब 4.5 लाख सांप हैं। मतलब हर 1 स्क्वायर मीटर पर एक सांप। सोचकर ही डर लगता है ना, लेकिन ये सच नहीं है। असलियत इससे बहुत अलग है। वैज्ञानिकों ने जो हाल में एस्टिमेशन किया है, उसके हिसाब से इस पूरे द्वीप पर गोल्डन लैंसहेड की आबादी सिर्फ 2000 से 4000 के बीच है। कहाँ 4.5 लाख और कहाँ सिर्फ 4000 तक, है ना जमीन आसमान का फर्क। और ये आबादी भी पूरे द्वीप पर नहीं फैली है। नहीं, ये सांप लगभग पूरी तरह से द्वीप के रेन फॉरेस्ट वाले हिस्से में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं उन्हें शिकार मिलता है और छिपने की जगह मिलती है। मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से इनकी आबादी भी लिमिटेड है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आने वाला है। दुनिया का ये सबसे खतरनाक समझा जाने वाला सांप असल में खुद बहुत बड़े खतरे में है। IUCN ने इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियों की लिस्ट में रखा है। मतलब ये विलुप्त होने की कगार पर है। तो ये द्वीप सिर्फ एक खतरनाक जगह नहीं है, बल्कि ये तो वैज्ञानिकों के लिए एवोल्यूशन को समझने की एक जीती जागती लेबोरेटरी है।
चलिए इसके आखिरी हिस्से में समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। इंसानों का इस द्वीप से रिश्ता बहुत पुराना नहीं है। 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ केले के बागान लगाने की कोशिश हुई थी। इसके लिए आग का इस्तेमाल हुआ और इसी केमाड़ा यानी जलाने की वजह से इस द्वीप का नाम पड़ा। बाद में एक लाइट हाउस बनाया गया, लेकिन 1920 के आते आते वो भी ऑटोमेटिक हो गया और आखिरी इंसान भी यहाँ से चले गए। फाइनली 1985 में इसे एक प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया। तो आज की तारीख में ये द्वीप इंसानों के रहने के लिए नहीं बल्कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए ज़रूरी है। ये समझने के लिए एक बेजोड़ जगह है कि जब कोई प्रजाति दुनिया से कटकर अलग थलग पड़ जाती है तो वो कैसे इवॉल्व होती है। तो फिर यहाँ जा कौन सकता है? बस 2 ही ग्रुप्स को इजाज़त है। एक तो ब्राज़ीलियन नेवी जो लाइट हाउस की देखरेख के लिए जाती है, और दूसरे कुछ गिने चुने वेटेड रिसर्चर्स जिन्हें यहाँ के यूनिक इकोसिस्टम को स्टडी करने के लिए खास परमिशन मिलती है। तो स्नेक आइलैंड हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। हम उस जगह की रक्षा आखिर कैसे करें जो इतनी खतरनाक है कि हम वहाँ कदम भी नहीं रख सकते। ये कंजर्वेशन की एक बहुत ही अनोखी और बड़ी चुनौती है।